बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री गरुड़ पुराण सप्तमो अध्याय। पुत्र की महिमा तथा दूसरे के द्वारा दिए गए पिंड दान आदि से प्रेत आत्मा से मुक्ति किस प्रकार मिलती है। ऐसा सुनकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य प्रमादवश अथवा पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए क्या उपाय है। पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके, ऐसा क्या उपाय है। भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्य मनुष्याणां हिताय वै शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। दुर्गति कथिता पूर्वं पुत्राणां च पापिनां पुत्रीणां धार्मिकाणां तो न कदाचित् खगेश्वरः। मनुष्य के हित की कामना आपने सब बातें सुनकर इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का विस्तार बताया, जिसमें पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। अपने पूर्वाजित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पन्न संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा कहती है कि विधान पूर्वक सत्य चंडी यज्ञ करके भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार नारायण सभी को बताते हैं कि पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्मा को बताया है। पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त कराता है। संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। ऐसा जानकर के व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग देना चाहिए। हे पक्षीराज, पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। पुरा त्रेता युगे तार्क्ष राजा सेद बभ्रुवाहन महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महावरः। यज्वादानपति श्रीमान ब्रह्मण्यः साधु वत्सलः शीलाचार गुणोपेतो दया दक्षिण संयुतः। पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबली राजा बलशाली धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक रहा करता था। यज्ञानुष्ठान परायण दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, स्वजनों प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया का भाव संपन्न रखता था। राजा बभ्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता था
वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घन घोर वन में प्रविष्ट करता है। वह वन नाना मृग गणों पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से व्याप्त था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्हों से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला, परिश्रम के संताप से पीड़ित वह राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले पक्षी समूहों से कुंजित एक बट वृक्ष को देखता है। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्री वाला ऊपर की ओर उठे हुए बालों को, अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेत राज उसके पास आया और कहा, हे राजन, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ, धन्यतर हो गया हूँ। अब आप किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेमत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है? अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बताओ। राजा बब्रुवाहन और प्रेत में वार्तालाप होता है। प्रेत बताता है, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण था। अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान, देव पूजा हुआ करता था। लेकिन आपको विदित हो, जानकारी हो कि वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। अनेक बार दीन, अंधे, कृपण मनुष्यों को अन्न दिया। हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल चला गया। मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं थी, मेरा कोई सुहृद नहीं था, कोई बांधव नहीं और कोई मित्र भी नहीं था। हे महाराज, जिस व्यक्ति के उद्देश्य से खोड़स मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है और प्रेतत्व दूर नहीं होता है। आप मेरा अर्धदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। आप मेरा हित चाहते हैं तो मेरी सदगति हो जाएगी, मेरी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आप भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि मेरे उद्देश्य से यथाविध नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी अर्धदैहिक क्रिया संपन्न हो जाए, तो मैं निश्चय ही प्रेतत्व से मुक्ति पा जाऊंगा। ऐसा मैंने सुन रखा है
वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कह रहा हूं। आप न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। फिर उसकी पूजा करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त कीजिए। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित अर्धदैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे, ब्रह्मोत्सर्ग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करना चाहिए। किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए, किस विधान से उसका दान करना चाहिए, सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में जानिए। साधो पृष्ठम महाराज कथयाम निबोधिते, प्रेतत्वं न भवेद्देन दानेन सुधेन च, दानं प्रेतघटं नामं सर्वाशुभ विनाशकं, दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गतिक्षयकारकम्। प्रेत राजा से फिर कहता है कि हे राजन, आप सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है, उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गत को नष्ट करने वाला, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें। घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनका धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का दान करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। भगवान गरुड़ से कह रहे हैं कि इस प्रकार हे गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ पहुंची। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों को अनुसार उसने विधि विधान से अर्धदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य दान और पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाती है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि पुण्यप्रद श्राद्ध करना चाहिए। पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्ति नहीं होते हैं। इसलिए जब तक पुत्र श्राद्ध नहीं करता तब तक पितृ को प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिलती। बोलिए विष्णु भगवान की जय।